इन चारों बलात्कारियों को योगी सरकार चाहे एनकाउंटर में मारती है या एक्सीडेंट से मारती है या किसी भी तरीके से इनको ऊपर पहुंचाने का काम करती है। प्रणाम भारत। तो दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश में एक 12 साल की लड़की के साथ जो रेप हुआ है। मोहित खान और उसके साथियों ने मिलकर बलात्कार किया है उस बच्ची के साथ, एक छोटी सी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करते वक्त ये दरिंदगी थोड़ा भी शर्म लिहाज नहीं करते कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना दुर्व्यवहार हो जाता है, हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाती। इसके पीछे का रीजन क्या है आप लोग जानते हैं? एक पार्लियामेंट में जब योगी आदित्यनाथ खुलकर ये कहते हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उनको जिंदा दफना देंगे, तब हमारी विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं और हम लोग उनका बराबर साथ देते हैं। तो ऐसे केसेस आते रहेंगे मेरे दोस्त, ऐसे केस आते रहेंगे जब तक इन दरिंदों को ना मिट्टी में मिलाने का काम जब तक नहीं करेगी योगी सरकार ना, तब तक ऐसे केसेस आते रहेंगे। और इसका साथ और समर्थन देने वाली विपक्ष पार्टियां और कुछ हम जैसे आम जनता पार्टी जो बहकावे का शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं इस चीज का, क्योंकि हम विपक्ष के बातों में आकर हम केंद्र सरकार के खिलाफ उतर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट का विवाद जो हुआ था, जिसमें कोई भी मसला नहीं होना चाहिए था, एक नाम बदलने की सिर्फ प्रक्रिया चालू हुई थी कि सिर्फ 200 किलोमीटर के बीच नाम बदलना है, अपने नाम दिखाने हैं बस, उस पर कोई भी मसला नहीं होना चाहिए था। लेकिन विपक्ष की पार्टियों ने उसको मुद्दा बनाया और हम लोगों ने जी भर के उठाया। कैसे चलेगी सरकार? आखिर ऐसे घटना जो है ना देश में हमारे ऐसे होते रहेंगे, अनगिनत होते रहेंगे, हर राज्य में होते रहेंगे। ऐसे मोहित खान और उसके साथी जैसे लोग बलात्कार करते रहेंगे। ये कभी भी घटना रुक नहीं सकती। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। केंद्र सरकार करना चाहती है, इन दरिंदों के खिलाफ इलाज करना चाहती है, मिट्टी में मिलाना चाहती है, लेकिन विपक्ष की पार्टियां, कुछ हम लोग तो मानसिक तौर पर जातिवाद लेके चलते हैं और कुछ लोग धर्म विवाद लेके चलते हैं। इसके चलते में जो केंद्र सरकार अपने फैसले को कायम नहीं रह पाती है, क्योंकि उनको भी देखना पड़ता है। हम लोग विरोध करते हैं ना, विरोध करेंगे तो फिर ऐसे होंगे। मोहित खान समाजवादी पार्टी का एक नेता है, पता कीजिए आप, जिसने बलात्कार किया उसके साथ ही कुछ है, नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके साथी भी 3-4 हैं, मिलके किया है। आज योगी सरकार आज उसके बेकरी पर बुलडोजर लेके पहुंच गई और बुलडोजर से पूरा बेकरी तोड़ दिया। यही होता है एक एक्शन। मुजरिमों के खिलाफ पहले उसका घर तोड़ो, उसके बाद उसको तोड़ो, तभी होगा इलाज। और इसका समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी बनती। दोगले बनकर नहीं हो पाता, दोगला बनकर नहीं हो पाएगा। अगर जातिवाद में उलझोगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा, याद रखना। आज इसकी बारी है, कल आपकी बहन बेटी की बारी हो सकती है, कल आपकी बहन बेटी की बारी हो सकती है। यूं चुप ही लेकर ना कुछ होने वाला नहीं है, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। ऐसे अनगिनत केसेस आते रहेंगे। अगर विपक्ष की पार्टियां आखिर क्यों ऐसा करती हैं? आप लोग को माइंड में आता नहीं है ये बात कि आखिर क्यों ऐसा करती है? बेवकूफों, विपक्ष की पार्टी अगर केंद्र सरकार की गलतियों को बताएगी नहीं, तब तक आप लोग के माइंड में जो माइंड है इसके साथ खेला कैसे जाएगा? आखिर उसको हराया कैसे जाएगा? इतना समझ में नहीं आता है। जो भी सरकारी उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार में कोई राज्य सरकार है, उनके खिलाफ विपक्ष का काम ही है हमेशा गलत बोलना, क्योंकि अगर वो गलत नहीं बोलेंगे तो आप लोग उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, और जब उसके खिलाफ खड़ेंगे तो उसको वोट नहीं देंगे। बस यही राजनीतिक है। कुछ बेवकूफ समझ नहीं पाते, यही राजनीति है। विपक्ष की काम यही है कि जो सरकारें हैं उनके खिलाफ हमेशा मुझे गलत बोलना है, पब्लिक को भड़काना है उनके खिलाफ। अगर नहीं भड़काएंगे तो हमें अगले साल फिर वोट उन्हीं को देंगे, फिर उनकी सरकार बनेगी। हम जैसे बेवकूफ है उनकी बातों में आ जाते हैं। अरे मेरे भाई, जातिवाद ये कब खत्म करोगे अपने दिमाग से? नहीं तो ऐसे बलात्कार होते रहेंगे मेरे दोस्तों। इन चारों बलात्कारियों को योगी सरकार चाहे एनकाउंटर में मारती है या एक्सीडेंट से मारती है या किसी भी तरीके से इनको ऊपर पहुंचाने का काम करती है, और इनके समर्थन में अगर कोई भी नेता हिंदुस्तान का,
चाहे वो टोटी चोर हो गया, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हमदर्द जो बनता है वो हो गया, या फिर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला वो पप्पू, या फिर कोई भी विपक्ष का नेता अगर खड़ा हो गया समर्थन में, तो मैं कसम खा के कहता हूँ जिंदगी भर उसका बाइकआउट मैं सोशल मीडिया पे करता रहूंगा। मानता हूँ कि आज मेरी औकात कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा लाऊंगा और जिंदगी भर इनका मैं बाइकआउट करता रहूंगा।